हेलो एंड वेलकम टू कैरान्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो डियर फ्रेंड, एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि हम लोग जाने वाले हैं घूमने विद फैमिली। तो आप लोग देखिएगा पूरा ब्लॉग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। सो हम रेडी हुए और फिर निकल गए और निकल के पहुँच भी गए जहाँ हमें जाना था। एक्चुअली हमें 2 जगह जाना है, तो फर्स्ट जहाँ जाना था वहाँ हम पहुँच गए। तो हम गए थे हमारे घर से समथिंग 40-50 किलोमीटर होगा। हमारे मतलब एरिया में ही आता है, बशामन मामा करके जगह का नाम है। बहुत ही ज़्यादा सिद्धि है और बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और हमारी भी सासू माँ ने मन्नत की थी लल्ला के लिए कि उनका मुंडन कराएंगी, तो लल्ला का 3rd मुंडन होने वाला है, तो ज़रूर ब्लॉग देखिएगा। एंड हम पहुँच गए थे और कथा भी वहाँ मन्नत थी कि कथा भी होगी, तो आगे आगे देखिए क्या कैसे होता है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे अपन पहुँचने के बाद, यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी नदी है और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत सा व्यू है। मतलब नीचे नदी है, फिर ऊपर चढ़ के आओ तो मंदिर है, और रोड साइड से जाओ तो पहले भगवान जी पड़ते हैं, फिर मंदिर है। और मेरे देवर शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे में किया, फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ा भैया अच्छे से करिए, तो फिर उन कुछ इस तरीके से कर रहे थे। यहाँ पे मैं और मम्मी कर रहे थे पूजा। बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए, क्योंकि मतलब ये शाम समय मतलब गर्मी का है ना, तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगी। तो और वैसे भी हम लोग बहुत सुबह सुबह पहुंच गए थे, अदरवाइज़ हम लोग के देखते देखते ही थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। यहाँ पे लल्ला की दादी लल्ला को प्यार कर रही हैं और लल्ला कर रहा था नाटक, क्योंकि उसको छूने नहीं देना है किसी को। अरे वो बहुत ही ज़्यादा नौटंकी वाला हो गया है। यहाँ पे हमने धागा वागा का फेरी भी किया, नहलाया भी, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए। एक्चुअली यहाँ पे ना सावन जब आता है तो सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बोले तो दर्शन नहीं मिलते हैं, इतनी भीड़ होती है। 2-2 घंटे तक का लाइन मतलब लगना पड़ता है आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। देखो यहाँ पे हमने उनको इशारा किया कि भैया इस तरीके से वीडियो बनाइएगा, तो फिर उन्होंने ऐसे बनाने लगे। तो मैं एडिट कर रही हूँ, तो मैं सोची कि आप सभी को बता भी देती हूँ मोमेंट, और बहुत ही ख़ास मोमेंट थे। मतलब घर जाओ ना तो बहुत प्यारा लगता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और फिर ये सारी चीज़ें यादें ही रह जाती हैं। तो यहाँ पे मतलब धूप हो ही गई थी, गर्मी का दिन है, लल्ला के बर्थडे के बाद का है। और नहलाने के बाद यहाँ पे मम्मी बोली धागा भी है तो परिक्रमा लगा के फेरी लगा दो। और पंडित जी भी थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कैसे क्या लगाना है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस था। और यहाँ पे मतलब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मतलब जब भी हम लोग गए थे तो वो इतनी भीड़ तो नहीं थी, लेकिन जब हम लोग मतलब कथा वथा करते करते ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और मैं साड़ी पहनी हूँ, ये पिंक कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है, तो आप लोग देख के बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। और मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ। और उसके बाद फिर जब पंडित जी से पूछा गया कि पहले की मतलब सत्यनारायण की कथा होगी कि मुंडन होगा, तो पंडित जी ने बोला नहीं, पहले मुंडन करवा लीजिए आप लोग। और ये मुंडन लल्ला का 3rd बार हो रहा था, और इसके बाद अब नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब मतलब मन्नत भी हो गई है, अब बड़ा भी हो रहा है, स्कूल भी जाएगा, तो मतलब बार बार नहीं अच्छा लगता। तो अभी इस बार ना थोड़ा कम रोया था, रो तो रहा था, करवाने का इच्छा उसकी नहीं हो रही थी, पर इस बार कम रोया था। तो हम मतलब आटा वाटा ले गए थे लोई बनाने के लिए, लेकिन भूल गए कहाँ रखा है। तो फिर एक जन बाजू में थी, उनसे लोई लिया और फिर मतलब ऐसे कर रहे थे। फिर मुंडन हुआ, उसको फ़ोन दे दिए तो करवा लिया मुंडन। अब यहाँ पे आ गए थे कथा की जगह पे, जहाँ पे कथा होनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैठ गए थे, और पंडित जी को प्रसाद मिला था, तो प्रसाद दे रहे थे हम सबको। तो हम लोग पहले कथा से पहले बोले प्रसाद ले लो, मतलब कथा से पहले उनको किसी ने दिया था, तो वो दे रहे थे। तो मैं बोली मैं नहीं खाती, मैं कथा सुनने के बाद खाऊंगी। वो बोले खा लो, तो मैं बोली नहीं खाऊंगी, मैं पूजा हो जाएगी उसके बाद खाऊंगी। और अब होगी यहाँ पे कथा। तो पापा इधर बैठे थे, तो मुझे सिर ढकना पड़ रहा था, तो पापा पीछे साइड मतलब बाजू में बैठ गए, तो फिर मुझे अब सिर नहीं ढकना पड़ेगा बार बार। मम्मी बैठी हैं, अब यहाँ पे हो रही है कथा स्टार्ट। मतलब अच्छे से पंडित जी ने कथा सुनाया था, बस हम लोगों को दूसरी जगह भी जाना था, इसलिए फिर संस्कृत में ही सुनाया था। और इसको ना टीका नहीं लगवा रहा था, और बहुत ज़्यादा चुर कर रहा था, बहुत ज़्यादा थक जाता है तो घूमता ही तो रहता है इधर
इधर उधर कभी मामा के यहाँ जाता है अपने, कभी दादी के यहाँ, कभी इधर घूमने, कभी उधर। तो घूमने में ही थक जाता है। मतलब बच्चे ना नींद नहीं पूरी होती। एक्चुअली इसकी लेट सोने की आदत है, तो सुबह ही उठ गया था 7-8 बजे, तो इसलिए और चिड़चिड़ा रहा था। और फिर हो रही थी, भैया शूटिंग कर रहे थे। और मतलब पंडित जी वहीं के थे, बहुत सारे पंडित लोग वहाँ पे रहते हैं, तो घर से पंडित नहीं ले गए थे हम लोग, वहीं के पंडित जी थे, उन्हीं से सुना था। और उसके बाद कथा हो गई, और कथा के बाद हो रही है अभी आरती। मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं डाली, बिकॉज़ ज़्यादा क्लिप डालने से क्या होगा कि मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और ये मेरा शायद सबसे लंबा ही वीडियो था। तो ज़्यादा क्लिप इसमें मेरे फ़ोन में है भी नहीं, मेरे हस्बैंड के फ़ोन में है, तो वो है नहीं, तो अभी मैं ली भी नहीं। और जितनी भी थी बहुत ही लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैं यहाँ पे इतनी क्लिप आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ पूजा की। फिर आरती हुई, हम चल दिए अपने दूसरे लोकेशन के लिए, प्रसाद वगैरह खाया, नाश्ता भी वहीं पे किया, और दूसरे लोकेशन में पहुंच गए। और पहुंच भी गए, रास्ते में ज़्यादा गाड़ी में सब लोग बैठे रहते थे, तो मैं शूट नहीं कर रही हूँ। और ये व्यू देख सकते हैं आप, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू, इतना सुंदर मंदिर की मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे भी ना मतलब अभी इसी कारण इतना ज़्यादा वो नहीं था, नहीं तो यहाँ तो लाइन ही लगानी पड़ती पूरी। तो ये जो जगह है ये बिरशनपुर है, यहाँ पे बाबा गैवीनाथ है, और यहाँ का मंदिर चलो आप सभी को दिखाती हूँ। ये है शंकर जी, और ये इतिहास में है, आप सभी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना औरंगज़ेब ने शंकर भगवान को मतलब उखड़वाने का प्रयास किया था, तो शिवलिंग तोड़वाने के लिए, इसीलिए मतलब जो आपको दरार दिख रही है ना बीच से, वो उसी में है। फिर उसके बाद उन्होंने टाका लगवाया। इसका एक इतिहास है कि जब फर्स्ट टाइम उसने मरवाया तो वहाँ से मतलब खून निकला, फर्स्ट टाइम दूध निकला, सेकंड टाइम खून निकला, फिर उसके बाद मवाद निकली, ऐसे करके इतिहास है। वहाँ पे आप लोग अगर सर्च करेंगे ना बिरशनपुर के गैवीनाथ के ऊपर, तो आप लोगों को मिल जाएगा, ये इतिहास में है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। औरंगज़ेब जब सारे मंदिर तोड़वा रहा था, तो तब मतलब इसको भी तोड़वाने का और मतलब वो ख़त्म करने का प्रयास हुआ था, लेकिन उन्हीं मतलब बाबा गैवीनाथ की कृपा से मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, और सामने में तालाब है, तालाब के उस पार माँ देवी का मंदिर है, और दोनों का गठबंधन है। इतना सुंदर गठबंधन है कि आप लोग देख लीजिए, मतलब बीच से, तालाब के बीच से कुछ इस तरीके का गठबंधन है, और यहाँ से वहाँ तक लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और फिर गठबंधन करवाते हैं। गठबंधन के बाद आके अपनी मन्नता पूरी करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा, एकदम सा मतलब खूबसूरत सा मंदिर है, और बहुत ही ज़्यादा मान्यताएं हैं। तो अगर आप लोगों को भी कोई मन्नत है तो आप लोग ज़रूर मांग लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग रिटर्न आ रहे थे। हम लोग एक वाटर पार्क भी गए थे, बट हम वहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इरिटेट हो गई थी बैठे बैठे पूरा दिन, और मतलब साड़ी वाड़ी पहन के रखने की आदत नहीं है। तो अब हम जा रहे थे रिटर्न अपने घर। तो ये है हमारी परदहा घाटी। आप लोगों को होप सो ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो